नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मीन राशि का अक्टूबर महीने का राशिफल। जानेंगे यह महीना आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। आपके जीवन के हर क्षेत्र की बात करेंगे, प्रिकॉशंस की बात करेंगे। और मित्रों, आपके जो मीन राशि के स्वामी है वह गुरु हैं। गुरु की जो अवस्था है मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, वह पराक्रम भाव में बैठे हैं, उद्यम के भाव में बैठे हैं। तो काफ़ी समय से आपने देखा होगा कि आपने पिछले कुछ महीनों में मेहनत करी और उसकी एफर्ट के कारण आपको अच्छा लाभ यहाँ पे मिला। मगर कुछ स्थितियां यह थी कि भाई जहाँ पे दिमाग फंस गया वहीं पे फंस गया, आगे निकला ही नहीं, आगे उसका कुछ रिजल्ट ही नहीं आया। तो ऐसी स्थितियां भी आई, वह क्यों आई उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और अड़चन क्यों आ रही है, बार बार कामों में बनते काम क्यों रुक रहे हैं, ऐसा क्या कारण है, भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंता क्यों हो रही है, क्यों कामों को करने में आप जो है उतनी एफर्ट नहीं लगा पा रहे, क्यों आपका मन जो है बार बार कभी इधर कभी उधर जा रहा है। इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, जुड़े रहिएगा। और चर्चा करते हैं सबसे पहले यही कि आपके लग्न भाव में राहु महाराज विद्यमान है, पराक्रम भाव में यहाँ पे गुरु हैं, सुख के स्थान में मंगल हैं जो कि 20 तारीख तक रहेंगे। और यहाँ पे सप्तम भाव जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, सूर्य केतु बुध यहाँ पे रहेंगे। 1 तारीख को चंद्रमा रहेंगे, उसके बाद भ्रमण कर जाएंगे। अष्टम भाव जो गुप्त है वहाँ पे शुक्र महाराज विराजमान है। और भाई 12वें भाव में जो व्यय का कारक है वहाँ पे शनि महाराज विद्वान है अपनी ही राशि में। तो इन ग्रहों का प्रभाव क्या आ रहा है, अपनी मौज में चलना, अपनी ही मस्ती में चलना, जैसे हाथी चलता है उसी प्रकार भाई आप चल रहे हो। आपको फर्क ही नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे दुनिया चल रही है, कैसे परिवार चल रहा है, कैसी जॉब चल रही है, कैसे बिजनेस चल रहा है। या तो बिल्कुल ही बीच में घुस गए उसके, या फिर बिल्कुल ही अलग हो गए, अपनी ही चाल में चलते जा रहे हैं। जैसे एक हाथी होता है ना, जब वह झुंड में चलता है, झुंड का नेतृत्व करता है, तो वह अपने एम को पा लेता है। ध्यान दीजिएगा, एक हथनी होती है जो अपने झुंड को आगे बढ़ा करके ले चलती है और उसको रास्ते का पता होता है कि उसने कहाँ पे जाना है। और कई बार एक बिगड़ा हाथी होता है, वह अपने रास्ते से भटक जाता है और उसके साथ क्या हश्र होता है ये आपको मालूम ही है। तो यही स्थिति आपके साथ है। अगर आपने एम को ठान लिया तो कोई आपको रोक नहीं सकता उस एम को पाने के लिए। अगर आप बिगड़ गए, पता ही नहीं है क्या करना है, तो कोई आपकी हेल्प यहाँ पे नहीं करेगा, कोई दैवीय सहायता यहाँ पे नहीं मिलेगी, कोई बड़ा व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको सहायता नहीं देगा। सिर्फ आप भविष्य की चिंता करोगे और कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ चिंता होगी, डेल्यूजन्स होंगे, भ्रम होंगे, डर होगा। मगर आपके जैसे ही लोग जो आपकी सेम राशि के होंगे वह दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे रीज़न है मित्रों, राहु महाराज आपके लग्न भाव में विराजमान है, मीन राशि में विराजमान है। और जिनकी यह राशि है उनको यह समझना होगा कि राहु जो है मीन राशि में क्षीण होते हैं भले ही, मगर वह आपके लग्न भाव में विराजमान है। इन गोचर ग्रहों के अनुसार वह आपके पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जो संतान और विद्या का है। उसी प्रकार भाग्य, कर्म व्यक्ति करता है, भाग्य सहायता नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा भाई? क्योंकि जंप कर रहे हो आप। और उस प्रकार जो भाई भाग्यस्थान के मालिक हैं वह खुद नीच बैठे हैं। 20 तारीख तक चतुर्थ भाव में मंगल क्षीण होते हैं, नीच होते हैं। और उसके साथ ही पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा वैसे ही चलायमान है। तो सपोर्ट कहाँ से मिलेगी? सपोर्ट हमें ढूंढनी है गुरु महाराज से, जो पराक्रम में बैठे हैं, जो उद्यम के स्थान में बैठे हैं, जो भाई सपोर्ट करने को तत्पर हैं, जो आपके भाग्य स्थान को प्रभावित यहाँ पर करेंगे और उसके साथ ही आपके आय के स्थान को प्रभावित करने वाले हैं। गुरु को जागृत करना होगा, बड़ों के सानिध्य में रहना होगा, बड़ों का आदर करना होगा, बड़ों की बातों को मानना होगा, आध्यात्मिक होना पड़ेगा, तभी कुछ मिलेगा। राहु को शांत करना है तो पाठ पूजा जप अनुष्ठान मेडिटेशन करनी होगी। अगर जॉब में, बिजनेस में, पैसे में लाभ कमाना है, आगे बढ़ना है, एम को पाना है, तो मौन साधना करनी पड़ेगी सुबह शाम 10 मिनट के लिए, तभी आप जो है आगे बढ़ोगे। सप्तम भाव काफ़ी ज़्यादा पीड़ित मैं समझूंगा इसको,
कि भाई इससे आपके रिलेशंस प्रभावित हो रहे हैं, इससे आपका बिजनेस रिलेशंस प्रभावित हो रहे हैं, मैरिटल रिलेशंस प्रभावित हो रहे हैं, भविष्य की चिंता हो रही है, बच्चों की चिंता हो रही है, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचा जा रहा है, परिवार के बारे में कम सोचा जा रहा है, भविष्य की चिंता हो रही है। तो करना क्या है, सूर्य भगवान को जल देना होगा, पाठ करना होगा महादेव जी का, तभी जाकर के आप इस स्थिति से निकलोगे। भले ही यहाँ पे बुध जो है 10 तारीख को अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो सप्तम भाव से निकले अष्टम में चले गए, गड्ढे में चले गए। उसके साथ ही सूर्य जो है 17 तारीख को वह भी अष्टम भाव में जाएंगे, जहाँ से शुक्र यहाँ से 13 तारीख को निकलेंगे और भाग्य स्थान को जागृत करेंगे। और जब यहाँ पे 13 तारीख को शुक्र आएंगे तो भाई भाग्य साथ देना शुरू कर देगा। धैर्य रखना होगा, ध्यान से चलना होगा, तभी भाग्य भी साथ देगा, मेहनत भी साथ देगी। और यहाँ से शुक्र राहु को भी हेल्प करेंगे, नवपंचम योग बनेगा। और शुक्र जो है पैसा बनाने में, विलासिता में, चीज़ों को बनाने के लिए एक समर्था प्रदान करते हैं, जो अवश्य आपको मिलेगी, जो आपके रिलेशंस को भी बढ़िया करेगी, पैसे को भी बढ़िया करेगी। और उसके साथ ही जॉब या फिर बिजनेस या कोई भी चीज़ आप करना चाह रहे हो उसमें आपको हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा कि भाई यहाँ पर जब तक सूर्य हैं सप्तम भाव में 17 तारीख तक, किसी भी सेमी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में पंगा लेने से आपको बचना चाहिए। ऐसा पंगा आपको हानि दे सकता है, पारिवारिक पंगा हो सकता है, परिवार के संबंध में पंगा हो सकता है। ऐसे पंगों से आपने बचना है। अगर आप बच पाएंगे तो आपका महीना अच्छे से निकल जाएगा, नहीं तो भाई मानसिक कष्ट होगा। आपको लगा कोई चीज़ आपको झंझोड़ रही है, कोई चीज़ आपको पकड़ के रखी हुई है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, तो ऐसी स्थितियां बनेंगी। यहाँ पे मंगल जो ऊर्जा के कारक हैं, जो रक्त के कारक हैं, सुख भाव में विराजमान होकर के शत्रु राशि में विद्यमान है और ऊपर से चतुर्थ भाव में नीच अवस्था में होते हैं। उनकी कोई ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिलेगी। पारिवारिक संपत्ति का यहाँ पे लॉस हो सकता है, उसके साथ ही भाइयों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। धैर्य से चलना होगा। अब हमें इतना कुछ है तो करना क्या है? करने के संबंध में सबसे पहले हमें गुरु के सानिध्य में जाना है, आध्यात्मिक होना है, जो भी आपके कुल देवी देवता हैं उनकी शरण में जाना है। अगर आप अभी तक नहीं गए हैं तो देखिए, अपने आध्यात्मिक पक्ष को उजागर कीजिए। जब आप अपने आत्मा को शक्ति दोगे, क्योंकि लगन भाव मित्रों आत्मा है, अगर आत्मा दृढ़ होगी, शरीर भले ही रेत जैसा हो, शरीर में कुछ ना हो, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, विल पावर होती है, तो व्यक्ति किसी भी कार्य को कर सकता है। अपनी विल पावर को बढ़ाना है, हल्की एक्सरसाइज करनी है, ताकि ब्लड का दायरा जो है वह घूमे, आपके शरीर में एनर्जी, ऊर्जा आपको महसूस हो, आपको लगे कि हाँ मेरे शरीर में जान है, मेरी आत्मा दृढ़ है, मेरे विचार दृढ़ हैं और मुझे इस कार्य को करना है। अगर आप ऐसे सोचोगे ना तो महीना आपका बहुत बढ़िया निकलेगा। और यहाँ पे साथ में आपको यह भी कहना चाहूँगा, आपके जो पार्टनर है उनको सताना नहीं है। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप अपने पार्टनर को सताओगे तो आपको कष्ट होगा, वहाँ से कोई भी आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर आप उनके साथ धर्म मंदिर में जा सकते हो, गुरुद्वारा साहिब में जा सकते हो, आप देखिएगा आपके शत्रु आपको हानि पहुँचा नहीं पाएंगे। कोई व्यक्ति आपको मानसिक, शारीरिक, पैसे के संबंध में कष्ट नहीं दे पाएगा। आप करके देखिए, पूरा महीना आप धर्म स्थान में जाइए, वहाँ पे नतमस्तक होइए, आप देखोगे आपको लाभ मिलने लगा है, आपको दैवीय सहायता मिलने लगी है, आपका महीना, आपके दिन, आपके घंटे अच्छे से जा रहे हैं। बस आपको उस भगवान की, उस परम पिता परमेश्वर की शरण में रहना है। तो कुल मिलाकर के यह जो अवस्थाएं हैं, इसको 5 मिनट के लिए आप भूल जाइए। आप यह समझिए, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यह कह रहा हूँ कि आपको इस महीने में आध्यात्मिक होना है, आपको पाठ, पूजा, जप, अनुष्ठान करना है। मित्रों, मैं कोई भी किसी प्रकार का लॉलीपॉप नहीं देता, जो ग्रहों की पोजीशन है उसके अनुसार आपको बता रहा हूं। अगर आप समझ चुके हैं तो आपको करना क्या है मैंने आपको बता दिया है। तो महीना आपका चुटकियों में निकल जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा कि यह महीना जो था हमारे लिए कितना वीक था, कैसा था, अच्छा था, बुरा था। इसको भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ पाठ, पूजा, जप, अनुष्ठान कीजिए। तो मित्रों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।